हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लेकर आई हूँ चर्चित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान 2026। ठीक, आईआईटी सारे करंट अफेयर 2026 के अप्रैल तक की अपडेटेड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अप्रैल 2026 में विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इनेबल्ड जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम की शुरुआत की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा संचालित नवाचार के माध्यम से भारत के खनन क्षेत्र को बदलना है, जिसके लिए कुल 15 करोड़ रुपए का वित्त पोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में कौन सा संस्थान कैंसर का प्रारंभिक पता लगाने और निरंतर स्वास्थ्य निगरानी के लिए लचीले अर्धचालक सेंसर विकसित कर रहा है? आईआईटी जोधपुर। ठीक है, और टेक्नोलॉजी यूज हुई ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मार्च 2026 में आयोजित होने वाले भारत इनोवेटिव डीप टेक प्री समिट कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है आईआईटी बॉम्बे में हो रहा है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पूछ सकते हैं किसने संबोधित किया। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस संस्थान ने हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवीकरण के लिए दोहरे उद्देश्य वाली एमएक्सएन आधारित सामग्री विकसित की है? ठीक है, तो कौन से संस्थान ने किया है ये विकसित? ये क्वेश्चन पूछ रखा है आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस संस्थान ने डिमेथिल ईथर डीएमई और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी ने एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में पहचाना है? तो CSINCL पुणे ने। ठीक है, तो CSIR-NCL को अगर हम फुल फॉर्म देखें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनीवेल ने भारत में भविष्य के कौशल और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। हनीवेल और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर आईआईटीबी हनीवेल कौशल और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 2030 तक 1 लाख से अधिक छात्रों को सतत विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ सहयोग से मार्च 2026 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए साथ ही ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐप। ठीक है, आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक, अगर हम साथ ही देखें तो सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, इससे क्या होगा? इससे एक फ्री और हाई क्वालिटी लर्निंग मिलेगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, किस संस्थान ने खनिज प्रसंस्करण और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एनएमडीसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है आईआईटी हैदराबाद। अगर हम एनएमडीसी देखें, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसकी फुल फॉर्म है। फिर 14 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस संस्थान में भारत की पहली है, ध्यान से सुनना, स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग प्रशिक्षण सुविधा का प्रारंभ किया है? SRM यूनिवर्सिटी अमरावती ने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली सरकार मार्च 2026 में प्रदूषण की समस्या के संभावित समाधान के रूप में धुआं सोखने वाली सतहों का प्रशिक्षण करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग कर रही है? आईआईटी मद्रास के साथ। टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 जिसको बोलते हैं का उपयोग करते हुए यह तकनीक सड़कों और इमारतों पे मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों को लक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्था ने राष्ट्रीय राजमार्ग संचालन में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक को मजबूत करने के लिए
भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? किस संस्थान ने? संस्थान का नाम पूछ रखा है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी किस संस्थान ने की है? IIM उदयपुर ने। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर ने हैदराबाद के टी हब में डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा एडिशन था, तीसरे नंबर का। फिर किस संस्थान ने जनवरी 2026 में पूर्वी हिमालय में हिम नदी संबंधी खतरों की भविष्यवाणी करने और संभावित हिम नदी झील निर्माण स्थलों की पहचान करने के लिए एक नई वैज्ञानिक तकनीक विकसित की है? तो किस संस्थान ने? क्वेश्चन ये पूछ रखा है, IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस संस्थान ने परम रुद्र प्रणाली द्वारा संचालित परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। लॉन्च किसके द्वारा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेवलप किया गया है CDAC एंड NSM के द्वारा। उसकी फुल फॉर्म भी लिख रखी है, आप देख लेना, लिख लेना। ठीक है, एंड परम रुद्र सिस्टम हैज अ पीक कैपेसिटी ऑफ 3.1 पेटाफ्लॉप्स। ये भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा डेवलप हुआ है, इसकी पीक कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत के राष्ट्रीय गुणवत्ता एवं मापन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 2 शीर्ष अंशांकन सुविधाओं का उद्घाटन किया? किस संस्था ने? ये क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने। ठीक है, नई दिल्ली स्थित CISR NPL ने 2 शीर्ष अंशांकन सुविधाओं का उद्घाटन किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्थान ने भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक स्थापित किया जिसका उद्देश्य निदान की सटीकता और रोगी सुरक्षा में सुधार करना है? तो कौन से संस्थान ने किया है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। ठीक, नेक्स्ट है, मौसम मिशन ने अंतर्गत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशनों के विकास का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने किया है। अगर हम इसके बारे में देखें, दिल्ली में फरवरी 2026 में पहले संयंत्र स्थापित किए जाने शुरू हो जाएंगे। मिशन मौसम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में चलाया जा रहा 2000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मौसम अवलोकन, पूर्वानुमान और जलवायु सेवाओं को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान ने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NIT पटना ने। ठीक है, और सिस्टम ऑपरेट एट 838 टेराफ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2026 को किस संस्थान ने अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम रुद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है IIT बॉम्बे ने। 3 पेटाफ्लॉप्स की उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर प्रणाली को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित और तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस चिकित्सा संस्थान ने अंतरिक्ष चिकित्सा और भारत भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अनुसंधान में सहयोग करने हेतु इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एम्स न्यू दिल्ली ने। ठीक, अभी आपसे यहाँ पूछ लिया किस चिकित्सा संस्थान ने, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपको चिकित्सा संस्थान का नाम दे दिया जाएगा और बोलेंगे किसके साथ इन लोगों ने साथ में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए, तो इसरो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, IIT दिल्ली में विकसित कौन सा AI संचालित सिस्टम न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ वास्तविक प्रयोगशाला प्रयोगों के स्वायत्त डिजाइन, निष्पादन और विश्लेषण को सक्षम बनाना है? तो कौन सा AI ड्रिवन सिस्टम? तो उसका नाम पूछ रखा है, कौन सा है वो है AILA, जिसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। नेक्स्ट है, इंडो फ्रेंच सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ग्लोबल हेल्थ का उद्घाटन किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एम्स दिल्ली के द्वारा। ठीक, तो अगर हम देखें, इंडो फ्रेंच सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ग्लोबल हेल्थ का संयुक्त रूप से उद्घाटन
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 18 फरवरी 2026 को एम्स न्यू दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तकनीकी हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तीसरा तकनीकी हिंदी संगोष्ठी अभ्युदय 3 6 जनवरी 2026 को किस संस्थान में आयोजित किया गया था? तो आईआईटी इंदौर में। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने नवाचार, अनुसंधान, अनुवाद और स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मंडी कैटलिस्ट सेंटर का उद्घाटन किया? किस विश्वविद्यालय ने किया है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने। ठीक, तो यहाँ तक के आईआईटी के क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।